లోక్సభ సమావేశాలని లైవ్ లో చూద్దాం। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल करने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले, सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो, ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां बैनर लेकर आना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आयुष मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 मांग संख्या 4 के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में तथा समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6.2 पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संबंधित स्थायी समिति की तीसरी और 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है को सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमान सुरेश गोपी अवरगढ़। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to make this statement in the House, listed against my name at serial number 6, bracketed 3, in today's revised list of business regarding the
status of implementation of the recommendations, observations contained in the 15th report, 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on action taken by the government on the recommendations contained in its 11th report, 17th Lok Sabha on national gas grid, including PNG and CNG, pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This may please be considered as read. Thank you. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 31st report of the Standing Committee on Finance on demands for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Thank you.